प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 33वां वीडियो है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध करो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है LHS में दिया गया ये व्यंजक RHS में दिए गए इस व्यंजक के बराबर है। वैसे तो ये प्रॉब्लम LHS और RHS दोनों से ही सुगमता पूर्वक हल की जा सकती है, लेकिन LHS से यदि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक लाइन जो आएगी वो लाइन अभी नए छात्रों के लिए, जो कमजोर छात्र हैं, उन्हें समझने में थोड़ी सी असुविधा होगी। इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को अभी LHS से हल नहीं कर रहा हूं, LHS से हल न करके RHS से हल कर रहा हूं, जिससे कि उस लाइन से बच जाए, जिससे कि कमजोर छात्रों को उसमें ज्यादा परिश्रम न करना पड़े। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को हम RHS से सिद्ध कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम के हल करने के लिए जिन जिन सूत्रों और नियमों का सहारा लिया हुआ है संक्षेप में इधर लिखी हुई है। ठीक, ये सभी नियम और सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस समय प्रश्न हल करें उस समय आपके मस्तिष्क में ये सब बातें स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को भली प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा RHS, क्योंकि हम RHS से हल कर रहे हैं। अब हम इसके बाद RHS को पूरा का पूरा उतार लेंगे, तो सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब आपको हमने बताया था सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए और टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो इसी नियम के आधार पर इस सेक ए के स्थान पर तो लगा देंगे हम 1 बटे कॉस ए, माइनस ये लग जाएगा, और टेन ए के स्थान पर लगा देंगे हम साइन ए बटे कॉस ए। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है 1 बटे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये जो ब्रैकेट के अंदर दो भिन्ने हैं, इन भिन्नों को सरल करने के लिए हर का LCM देके जब इसको हल किया जाएगा तो प्राप्त होगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। यहां तक संभवतः मेरी समझ में, आपकी समझ में आ गया होगा मेरे विचार, ठीक है ना। फिर आपको एक नियम मालूम होना चाहिए, x अपॉन वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं हम x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर? तो इसी नियम के आधार पर यहाँ पर ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है। अगर हम इस सूत्र से मिलाएं तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? और आपको हमने बतलाया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है, और यदि इस साइन स्क्वायर ए को RHS में ले जाए तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस नियम के आधार पर हम इस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे हर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मेरे विचार से आपकी समझ में सब बातें आ रही होंगी, क्योंकि सभी सूत्रों को मैंने लिख दिया है पहले ही। अब आपको जानकारी होना चाहिए, यदि मान लीजिए x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x गुणा x। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है अंश में, इसलिए इसके स्थान पर लिख देंगे हम 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन। और जो आपका हर में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर प्राप्त हुआ था, उसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं, यदि कोई राशि, कोई संख्या, कोई व्यंजक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है तो उसके फैक्टर हो जाते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी नियम के आधार पर इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो हर में इसके स्थान पर आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होती है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। जो अंश में मैंने ये लिखा है, ये आपका मन है, आप ऐसा लिख दें
आपका मन आप यही लिखा रहने दें। लेकिन चूंकि बहुत से कमजोर छात्र होते हैं, उनको स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए अभी मैंने लिख दिया है, आगे लिखना है इसको बंद कर, ठीक है ना। अब आंसर आर में ये कॉमन उभयनिष्ठ है, कोणखंड है, ये कैंसिल हो जाएंगे, वन माइनस साइन से बीच माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और ये आपका शेष बचेगा। तो आपका शेष बचता है वन माइनस साइन अपॉन वन प्लस साइन। और हम देखते हैं LHS में हमें इतना ही लाना था। इस प्रकार से हम RHS से चलते हुए नियमों को सूत्रों को लगाते हुए RHS का मान उतना लगा दिया जितना LHS का मान है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में LHS बराबर LHS प्रूव्ड, अर्थात ही सिद्ध कर। नियमों का ध्यान रखिए। यदि मान लीजिए हम इसको इस प्रकार से करते, एक बात आपको और बतलाई देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने ये अलग अलग लिखा, अगर ऐसा ना लिखता मैं तो फिर ऐसा कर देते आप। बात ये, बहुत से छात्र जो योग्य छात्र हैं उन्हें ये बात बड़ा अटपटी लगेगी, ये क्या एक लाइन बतलाते हैं, लेकिन मैं कमजोर छात्रों के लिए भी समझ में आ जाए इसलिए करता हूं मैं। ये तो आप ऐसे लिख रहने दीजिए और इसके स्थान पर ये आ जाएगा वन माइनस साइन इंटू वन प्लस साइन ए, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा वन माइनस साइन ए बटे वन प्लस साइन। लेकिन कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए एक एक लाइन स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैं एक एक लाइन अधिकतर स्पष्ट करके बताता हूं। कोई लाइन जहां तक है वहां तक छोड़ना नहीं चाहता हूं। जब आप लोग सीख जाएंगे, मैं समझ लूंगा कि हाँ अब लाना छोड़ना चाहिए, तो फिर मैं लाना छोड़ना प्रारंभ कर दूंगा। तब फिर आपको बहुत सी बातें और ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, अगली नई जानकारी दूंगा, पुरानी जानकारी नहीं दूंगा जो कि दे चुका हूं। क्लियर? तो आज आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए, फिर आगे आपको कोई दूसरा प्रश्न बतलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।